बिल्कुल, जिस तरीके से आप जानते हैं कि इलेक्शन की गहमा-गहमी अरूज पे पहुंच चुकी है। हर हलके का हर उम्मीदवार अपनी मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन चलाता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए हलका पीपी 242 के, तो वहाँ के भी मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ़ कैंडिडेट हैं जो वो अपनी हलके में कैंपेन कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम के नामज़द उम्मीदवार और टिकट होल्डर चौधरी साकिब निसार साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज बातें करेंगे, उनके सियासी करियर, हलके और उनकी कैंपेन से लेके उनसे थोड़े से सख्त सवालात भी होंगे। जी साकिब साहब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर भाई, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको सेक्रेटरीट में। शुक्रिया साकिब भाई। जिस तरीके से ज़ाहिर बात है, इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है, कैंपेन्स हो रही हैं, तो आप किस मंशूर पे, किस बेस पे आप ये इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं या लड़ रहे हैं? मंशूर जी पार्टी का मंशूर है, जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर है। जमीयत की दावत, जमीयत का पैगाम, खुदा की ज़मीन पे खुदा का निज़ाम। इस्लामी कानून के नफाज के लिए मौलाना साहब कोशां हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। जी तो साकिब साहब, जिस तरीके से आप जानते हैं कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट हैं, तो हल्के में आप निकल भी रहे हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि 16 माह हुकूमत रही पीडीएम की, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब सबसे अहम जो रुकन थे उस पीडीएम का रहे। उन्होंने बहुत सारी जो सियासी जमातें थी उनका गठजोड़ किया। उनके बाद इमरान खान की हुकूमत गई। इस 16 माह की जो हुकूमत थी, महंगाई थी, सारे मामला को देखते हुए आप देख रहे हैं कि ये जो हल्का पीपी 242 है वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ या आपके साथ स्टैंड करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हल्का पूरी तरह स्टैंड करेगा और कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब का जो पीडीएम बनाने का जो फ़ैसला था या उसका साथ देने का फ़ैसला था, वो हुकूमत को ख़त्म करना था, जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आइनी और जमहूरी तरीके से ख़त्म हुई। और अब दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो जमातें इलेक्ट होंगी वो नई हुकूमत बनाएंगी। और मेरा हल्का पूरी सपोर्ट दे रहा है और इंशाल्लाह मैं इधर से विन करने की पोजीशन रखता हूँ। तो साकिब साहब, जिस तरीके से आप हल्के में पोजीशन रख रहे हैं, ज़ाहिर बात है कैंपेन है, आपने कहा कि आपका हल्का भी आपके साथ स्टैंड करेगा, तो इस तनाजुर में आप यहाँ के नौजवानों को क्या देख रहे हैं? किस लेवल पे उनकी क्या सियासी गहमा गहमी है या वो किस साइड पे जा रहे हैं? देखें जी, नौजवान, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नौजवान नस्ल जो है ना, वो पीटीआई का साथ दे रही थी। जो ये हालात बने हैं उसके बाद अब ज़हनी तौर पे जैसे बंदा परेशान होता है, कुछ इस तरह की सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्त हमारे साथ अटैच हैं और मेरी रिक्वेस्ट भी है मेरे हल्का के नौजवान से कि वो हमारी जमीयत को ज्वाइन करें और दीन के काम में साथ दें। देखें, दीन, दुनिया के साथ साथ दीन भी बहुत ज़रूरी है और हमारी बका भी दीन में है। तो मेरी आम दोस्तों से दावत है कि वो हमारे साथ जमीयत ज्वाइन करें। साकिब साहब, मुझे ये ज़रूर बताएं, क्योंकि आप अगर इलेक्ट होते हैं तो ये हल्के में खुशकिस्मती होगी, क्योंकि मकामी रहनुमा और एक जमीयत से आप हल्के में पहुंचेंगे। तो आप इस तनाज़ुर में ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरजीहात क्या होंगी हल्के के अंदर, आप क्या काम करना चाहेंगे और क्या तब्दीली हम देख सकते हैं आपके आने के बाद? जी इंशाल्लाह, मैं एमपीए सेलेक्ट होने के बाद जो इस हल्के की महरूमियाँ हैं वो ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि उनका वो महरूमियाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं किसी को, क्योंकि मैं इस हल्के का नुमाइंदा हूँ। इस हल्के में डोर टू डोर मैं वर्क पहले भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये करता रहूँगा। मेरी खुशी है, मुझे अवाम के काम करके, दोस्तों के काम करके मैं खुशी महसूस करता हूँ। तो इसमें जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उन पे बिल्कुल फोकस करेंगे, स्पेशली रोड्स, सेहत, तालीम और साफ़ पानी या सीवरेज का जो निज़ाम है, इस तरह का जो है, इस पे इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करके इसको बेहतर करेंगे। और जो है, इस इलाके में तालीम की बहुत कमी है, जिसके लिए हमें दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। गरीब इलाका है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी पढ़ाई को। तो मैं चाहूँगा कि इधर कोई चोलिस्तान यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी का क़याम इधर हो। इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करके इसको पाया तकमील पे पहुँचाऊँगा। साकिब साहब, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आखिरी बात की जाने बढ़ते हुए कि पहले जमीयत की तरफ से टिकट होल्डर्स कुछ और नाम थे, फिर अचानक जमीयत ने कैसे फ़ैसला किया कि एक नौजवान की आदत को हल्के में उतारा जाए, तो किस तनाज़ुर में आपको टिकट जारी किया गया? जी, ये जमीयत का फ़ैसला या जमीयत के रहनुमाओं का फ़ैसला, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ
کہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جمعیت جو ہے وہ کسی برادریزم پہ الیکشن نہیں لڑ رہی. اگر جمعیت کی بات کریں تو جمعیت میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ مخلوط برادری سے تعلق رکھتے ہیں. اگر نہیں تھا تو میں ایک ارائیں برادری کا بندہ نہیں تھا، تو مجھے ایڈ کر کے انہوں نے وہ بھی مکمل کر دیا. اب کوئی بھی مخلوط برادری ہے نا، تو ہم کسی مخصوص برادری سے الیکشن نہیں لڑ رہے. ہمارا ساتھ تمام برادریز دے رہی ہیں، جس سے ہماری جو ہے جیت انشاءاللہ وہ یقینی ہوگی. ثاقب صاحب، آپ نے برادریزم کے حوالے سے بات کی کہ آپ مخلوط قوم جو یا ایک برادری ہیں ان کے پینل سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جو بہت بڑی بات ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے نون لیگ ہو یا کوئی اور ادرس، تو ان سے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ موسٹلی برادریزم پہ کھڑے ہوئے ہیں. ارائیں فیملی کے 3 کینڈیڈیٹ پہلے آلریڈی موجود تھے، اب چوتھے آ چکے ہیں. تو کیا ارائیں برادری آپ کو ووٹ دے گی اس تناظر میں؟ جی بالکل، میری برادری مجھے پوری سپورٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرے گی. اس کی وجہ 2-3 ہیں، کیونکہ میں ایک نیا کینڈیڈیٹ ہوں. تو لوگ بیزار ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ان سے. جمعیت کو ان کا بہت سارا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ میرا بھی الحمدللہ ساتھ دے رہے ہیں. میں سماجی کارکن تھا اور ہوں، انشاءاللہ رہوں گا. تو اس حوالے سے بھی جو میرے اپنے لنکس ہیں وہ برادری سے ہٹ کے بھی ہیں، برادری میں بھی ہیں، ان کا مجھے پورا بھرپور ساتھ ہے، وہ چل رہا ہے. تو ثاقب صاحب، بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ اسپیشل ٹاک ود می عامر میں مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں. اب نیکسٹ ملاقات ہوتی ہے کسی اور کینڈیڈیٹ کے ساتھ.